बोध कथा हो रही है। बघौली थाने तक आवाज जानी चाहिए ताकि प्रशासन भी दौड़ता यहाँ चलाए। जय भीम! जय भीम! साथियों, सबसे पहले इस दुनिया को मानवता का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नारी को सम्मान दिलाने वाले बहुत सख्त बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को मैं कोट कोट नमन करता हूँ। साथियों, बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों को कोट कोट नमन करता हूँ। बहुजन समाज में जन्मे लाखन पासी, सीता पासी, बिजली पासी, मानवर कांसी राम साहब जी को मैं कोट कोट नमन करता हूँ। उदा देवी पासी जी को मैं कोट कोट नमन करता हूँ। साथियों, मेरा नाम आकाश आजाद है, बहुजन अधिकार मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं। साथियों, बहुजन अधिकार मोर्चा एक ऐसा संगठन है जो समानता, बंधुता, भाईचारा पे काम कर रहा है और शिक्षा पर काम कर रहा है, दबे कुचले लोगों की आवाज को बुलंद कर रहा है। साथियों, सबसे पहले मैं संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर सरोज कुमार गौतम जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, मंच के माध्यम से बोलने का मौका दे रहे हमारे बड़े भाई संतोष कुमार गौत जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज मैं आप लोगों के बीच में बोल पा रहा हूं, कहीं न कहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर सरोज कुमार गौतम जी की देन है, मान बाबा साहब की देन है, जिनके वजह से आज मैं मंच के माध्यम से बोल पा रहा हूँ। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा मौका मिला, आपके गांव में आने का मौका मिला, हक और अधिकार की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते और जिसका जमीर जिंदा होता है वो अपने आप दौड़े चले आते हैं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज हमारे समाज में सभी लोगों का जमीर जिंदा है जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे देश में शिक्षा की वो हालत हो गई है कि कहीं न कहीं हम लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि अपने बच्चों को पढ़ाने में समस्याएं आ रही हैं। शिक्षा के माध्यम से अगर आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो कहीं न कहीं एक परिवर्तन का दौर आएगा। आजकल रात देख रहा हूं कि अभी चुनाव आ रहा है प्रधानी जिला पंचायत बीडीसी का, इसमें आप लोग पता किसको वोट करते हो? मालूम है? जो आप लोगों को 75 रुपए का पौवा देता है, 200 रुपए देता है और 1 किलो मुर्गा देता है, उसको वोट करते हो? अरे शर्म आनी चाहिए इस बहुजन समाज को जो इस दारू मुर्गा पे बिकता है। कि आपके घर में भी बेटे होंगे, शिक्षित पढ़े लिखे होंगे, अगर वो राजनीति में जाएंगे तो कहीं न कहीं इतना बड़ा परिवर्तन आएगा, परिवर्तन का दौर आएगा तो अपने आप सारे काम होते चले जाएंगे। तो साथियों, मैं आप लोगों को बार बार बताना चाह रहा हूँ कि मत दीजिए ऐसे लोगों को वोट जिनको बैंक का विड्रॉल भी न भरना आता हो। क्या भला वो कोष का पैसा निकाल पाएंगे? आज चुनिए युवाओं को, राजनीति में दीजिए वोट युवाओं को जो आपकी हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, शासन प्रशासन की आंखों में आंखें डाल के लड़ाई करेंगे। मत दीजिए ऐसे लोगों को वोट जो हमारे समाज को लूट रहे हैं। मैं अपने समाज से बार बार यही अपील कर रहा हूँ कि आप लोग पढ़े लिखे युवाओं को एक बार मौका तो दीजिए। देख लीजिए इस देश के चप्पे चप्पे से आवाज आएगी कि हमारा बहुजन समाज कितना शिक्षित बनेगा। जब पढ़े लिखे लोग जाएंगे, राजनीति में जाएंगे तो एक परिवर्तन का दौर आएगा। साथियों, मैं अपने नए युवाओं को बताना चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा संभल के कदम रखिए। ये सरकार उनकी है कि आपके पूरा भविष्य खराब कर देगी। ये ऊर्जा हमारे अंदर भी है, हम भी लड़ सकते हैं, लेकिन हमारे पास संविधान की ताकत है। हम लोग संविधान से लड़ेंगे, उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। हमें सामने की लड़ाई नहीं लड़नी है, हमें संविधान के सहारे चलना है, क्योंकि संविधान हमारे बाप ने लिखा है, वो हमारे डीएनए में है। इसका साथियों, अगर आप लोग सामने की लड़ाई लड़ोगे तो हमारे पढ़े लिखे युवाओं का भविष्य खराब होगा। अगर आप संविधान लेके चलोगे तो क्या औकात है शासन प्रशासन की तुम्हारी बात ना माने? इस दावे के साथ में आकाश आजाद कह रहा है कि अगर आप संविधान की ताकत से चलोगे, किसी के माई के लाल में इतनी दम नहीं है कि आपकी तरफ हाथ भी उठा के देख सके। तो मैं साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अपनी माताओं बहनों से कहना चाहता हूँ, माताएं बहनें, आप लोग अपने पतियों को, बेटों को समझाइएगा कि कोई भी दारू मुर्गा पर इस बार वोट नहीं देगा। इस बार 2026 में जो चुनाव आ रहा है, इसमें इतना बड़ा परिवर्तन लाना है। ये परिवर्तन मैं नहीं ला सकता अकेले, आप सभी लोग ला सकते हो। तो आप लोग कसम है बाबा साहब के संविधान की, सभी को इस बार वोट जाएगा तो जाएगा सिर्फ पढ़े लिखे
युवा को, किसी भी समाज का हो, किसी भी समाज का हो। तो साथियों, मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए साथियों एक बात और आप लोग बताना चाह रहा हूँ। अभी मैसेज मिल रहा है कि मैं हर जगह बोध कथा में जाता हूँ, हर प्रोग्राम में जाता हूँ कि लोग कहते हैं आकाश आजाद समाज को भड़का रहा है। तो क्या आप लोग मुझे ये बताओ, मैं अपने समाज की हक और अधिकार की आवाज उठा रहा हूँ, क्या इसे भड़काना बोलते हैं? क्या इसे भड़काना कहते हैं? अगर आप लोग कहते हो कि आकाश आजाद भड़का रहा है, अपने समाज की आवाज उठा रहा है, तो मैं दावे के साथ में कहता हूँ बाकी मैं अपने समाज को उठाऊंगा, अपने समाज को ऊपर तक ले जाऊंगा। किसी में इतनी औकात नहीं है जो रोक ले। साथियों, मैं अपनी बाड़ी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय पंचमत्कार मोर्चा। हेलो, बहुत बहुत